अब 10 ऋचा वाले 59वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में मनुष्य क्या करके बलिष्ठ हों इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य उत्पन्न हुए मनुष्यों में पराक्रम की उन्नति करते हैं उनके शत्रु विलय नाश को प्राप्त होते हैं। फिर अध्यापक और उपदेशक कैसे हों इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो अध्यापक और उपदेशक बिजली और सूर्य के तुल्य विद्याओं में व्याप्त और परोपकारी हैं वे सत्य महिमा वाले होते हैं। फिर विद्वान जन क्या जानकर कैसे हों इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान जन सदा मिले हुए वायु और बिजली इन दोनों पदार्थों को जानते हैं वे इस प्रकार में अद्भुत क्रियाओं को कर सकते हैं। फिर विद्वान जन कैसे हों इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, सर्व पदार्थों में प्रविष्ट वायु और बिजली को जानकर ऐश्वर्य को प्राप्त होकर रूखी असत्य क्रिया और लोक विद्वेषी जनों को जान सबके उपकार के लिए सत्य प्रिय वाक्य सर्वदा कहो। कौन मनुष्य पदार्थ विद्या को जानने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, कौन यहाँ पदार्थ विद्या का जानने वाला विमान आदि यानों का निर्माण करने वाला शीघ्रगामी हो इसका उत्तर पीछे दिया, यह तुम सुनो। बिजली का जानने वाला क्या कर सकता है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, आप यदि बिजली की विद्या को अच्छे प्रकार ग्रहण करो तो सब यानों को शीघ्र जाने को तथा और काम सिद्ध कर सकते हो। कौन विजयी होते हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो राजा प्रजाजन बिजली आदि से अग्नेयादि अस्त्रों को बनाए संग्राम में जीतने वाले होते हैं वे इस संसार में राजैश्वर्य से सुख बढ़ा सकते हैं। फिर विद्वान जन किस-किस से बिजली का संग्रह करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राज सहित राज प्रजाजनों, जो आप लोग सूर्यादिकों से बिजली ग्रहण करना जानो तो शत्रु जनों को जीतकर द्वेषी जनों के दूर करने को समर्थ होवो। कौन उत्तम धन को प्राप्त होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सभा सेनापति बिजली की विद्या को जानकर तुम्हारे लिए देते हैं वे पूर्ण आयु करने वाले धर्म से प्राप्त समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। मनुष्य क्या करके बिजली की विद्या को जाने इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही बिजली की विद्या को जानने योग्य होते हैं जो विद्वानों से विद्या पाने को प्रयत्न करते हैं। इस सूक्त में इंद्र और अग्नि के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 59वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 60वें सूक्त का प्रारंभ है। इसके प्रथम मंत्र में कौन ऐश्वर्य को पाता है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो आप वायु और बिजली की विद्या को जानो तो महान ऐश्वर्य वाले होकर महान राज्य के स्वामी होवो। फिर मनुष्य क्या करके सुख पाते हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य वायु और बिजली के तुल्य पराक्रमी होकर युद्ध का आचरण करें वे उषा काल को जैसे सूर्य उसी के समान प्रजाओं को न्याय से प्रकाश को प्राप्त कराकर और सर्व दिशाओं में कीर्ति वाले हो अद्भुत वाणी बलों और भूमि से राज्य को प्राप्त होते हैं। फिर राजा जन कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा और राजमंत्री वायु और बिजली के समान उपकारी हों वे असंख्य धन को प्राप्त हों। मनुष्यों को चाहिए कि वायु और बिजली को यथावत जाने इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिन वायु और बिजली से सब जगत व्यवहार करता है तथा जो संसार में स्थिर हो किसी को नष्ट नहीं करते हैं और विकार को प्राप्त हुए वे नष्ट करते हैं, मनुष्यों को चाहिए कि उनको जानकर यथावत उपकार करें। फिर वायु और बिजली कैसे हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को वायु और बिजली यथावत जान और उनका संप्रयोग कर संग्रामों को जीत सुख पाना चाहिए।
फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्य नित्य धर्मनिष्ठ आप्त सज्जनों के पालने और दुष्टों के हरने वाले हों, उनका सदा सत्कार करो। फिर वे दोनों कैसे हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे सभा सेनाधीशों, आप लोग पथ्य आचार से सदा औषधियों के रस को पी के आरोगी होकर प्रशंसित कर्मों को करो। फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य परोपकार करने की इच्छा करते हैं वे ही सत्पुरुष होते हैं। फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ यजमान जन विद्वानों को बुलाकर सदैव सत्कार करें और सत्कार पाए हुए वे लोग भी यजमानों को धर्म पथ को प्राप्त करावें। फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब पदार्थ यथावत दिखते हैं, वैसे ही विद्या से सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं। फिर मनुष्यों को किसके लिए क्या सेवन करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ मनुष्य जैसे प्रदीप्त अग्नि में सुगंधादि पदार्थों का हवि होम कर सिद्ध काम होते हैं, वैसे जो यश से धर्म कीर्ति को वा स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं वे निरंतर श्रीमान होते हैं। फिर मनुष्यों को किससे क्या करने योग्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, तुम बिजली आदि पदार्थों से विमान आदि यानों को चलाकर इच्छाओं को पूर्ण करो। फिर शिल्पी जन उनसे क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य वायु और बिजली को यथावत जान के कार्यों में उनका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे श्रीपति होते हैं। फिर मनुष्यों को किनके साथ मित्रता करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विद्वानों के मित्र होकर पदार्थ विद्या सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे अवश्य विज्ञान को प्राप्त होते हैं। फिर वे दोनों क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि आमंत्रण से विद्वानों को बुलाकर इनका सत्कार कर इनसे अपनी विद्या की परीक्षा कराए, अधिक विद्या ग्रहण करें। इस सूक्त में इंद्र और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 60वां सूक्त और 29वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 14 ऋचा वाले 61वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में यह वाणी क्या देती है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो स्त्री विद्या शिक्षा युक्त वाणी को ग्रहण करती है वह अनादिभूत वेद विद्या को जानने योग्य होती है। वह जिसके साथ विवाह करे उसका अहोभाग्य होता है, वह जानने योग्य है। फिर वह क्या करती है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कमल नाल तंतुओं को खोदने वाला कमल नाल तंतुओं को प्राप्त होता है, वैसे ही पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम विद्या को प्राप्त होते हैं। और जैसे बिजली मेघ के अंगों को छिन्न भिन्न करती है, वैसे ही सुंदर शिक्षित वाणी अविद्या के अंगों और संशयों का नाश करती है। भावार्थ वही पंडिता स्त्री श्रेष्ठ है जो विद्वानों और विद्या के निंदकों को निकाल विद्या के प्रशंसकों बड़ाई करने वालों का सत्कार करती और जो भूगर्भादि विद्या जानने वाली समस्त प्रजा को विद्याभिमुख करती है। फिर वह कैसी रक्षा करने वाली है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ माता जनों को चाहिए कि अपनी संतानों को बाल्यावस्था में अच्छी शिक्षा देकर विद्या से विद्वान कर उन